ये कहानी राघव की है, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बिताई। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आप खुद को बार बार पलट कर देखने से रोक नहीं पाएंगे। राघव इसे अपनी जुबानी बयान करता है, मानो ये उसकी आंखों के सामने दोबारा हो रही हो। आइए सुनते हैं उसकी कहानी। साल 2016 की सर्दियां थीं। मनाली में मेरी पोस्टिंग हुई थी। बर्फ से ढके पहाड़, कड़ाके की ठंड और चारों तरफ सन्नाटा। ये सब मुझे बेहद पसंद था। ऑफिस से मुझे एक पुराना गेस्ट हाउस दिया गया था। वह काफी बड़ा और सुनसान था, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अकेलापन मेरे लिए सुकून जैसा था। पहली रात थी। घड़ी करीब 10 बजा रही थी। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर झांक कर देखा तो सड़क वीरान थी। बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी दिख रही थी। और तभी मैंने उसे देखा। एक लड़की लाल दुपट्टा और सफेद कुर्ता पहने सड़क पर अकेली चल रही थी। उसकी चाल में अजीब सी थकावट थी। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो या किसी से डर रही हो। मुझे उसकी हालत देखकर अजीब सा महसूस हुआ। इतनी ठंडी रात में कोई लड़की इतनी देर बाहर क्यों होगी? मैंने झट से अपना कोट उठाया और बाहर गया। पास जाकर पूछा, माफ कीजिए, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? उसने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें, वे बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें अजीब सा खालीपन था। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही। मैं रास्ता भटक गई हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज ठंडी हवा के साथ मिलकर और भी रहस्यमयी लग रही थी। क्या आप मुझे अंदर बैठा सकते हैं? मैंने उसे अपने गेस्ट हाउस में आने दिया। नाम पूछा तो उसने कहा, नेहा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया, लेकिन मैंने सोचा शायद वह डर गई है। मैंने उसे चाय ऑफर की और उसे थोड़ा सहज महसूस कराने की कोशिश की। नेहा ने बताया कि वह पास के किसी गांव में रहती है और कुछ काम से बाहर आई थी, लेकिन वह रास्ता भूल गई। उसके बोलने का तरीका, उसकी बातें, उनमें एक अजीब आकर्षण था। हम बातें करते रहे। मुझे लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूं। उसने कहा कि उसे ठंड से बहुत डर लगता है और अकेले रहना उसके लिए मुश्किल है। उसकी बातें सुनकर मैं और सहानुभूति महसूस करने लगा। वह अगले दिन फिर आई और उसके बाद यह सिलसिला रोज चलने लगा। वह हर रात मुझसे मिलने आती। उसकी बातें बेहद रोचक थीं। वह कहानियां सुनाती थीं, ऐसी कहानियां जो डरावनी भी थीं और रोमांचक भी। लेकिन कुछ बातें मुझे खटकने लगीं। उसने कभी नहीं बताया कि वह कहां से आ रही है, और सबसे अजीब बात यह थी कि वह हर दिन एक ही कपड़े पहने रहती थी, लाल दुपट्टा और सफेद कुर्ता। यह बात अजीब थी, लेकिन मैंने सोचा शायद यह महज इत्तेफाक हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नेहा की बातें और उसकी मौजूदगी और भी रहस्यमयी लगने लगी। वह कभी कभी कहती, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूं। मैंने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन एक दिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। अगर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? मैंने हंसकर कहा, अरे यह कैसा सवाल है? तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं हूं। उसने मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। कुछ दिनों बाद मैंने अपने ऑफिस में नेहा के बारे में पूछा। वहां के एक पुराने कर्मचारी ने कहा, तुम जिस गेस्ट हाउस में रह रहे हो वह जगह शापित है। वहां एक लड़की रहती थी जिसकी मौत बड़ी अजीब तरीके से हुई थी। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? कैसी मौत? उसने बताया, उस लड़की का नाम नेहा था। कहते हैं वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक रात किसी ने उसे मार दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही नेहा हो सकती है। लेकिन अगले दिन मैंने नेहा से इस बारे में बात करने का फैसला किया। नेहा, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? मैंने सीधे उससे पूछ लिया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन डर रही थी। मैं मरी हुई हूं राघव। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बस तुम हो। तुमसे मिलकर मुझे सुकून मिलता है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई।
मेरे पैर कांपने लगे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई थी। उस रात के बाद गेस्ट हाउस में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई देती, लेकिन जब खोलता तो कोई नहीं होता। सबसे डरावना अनुभव तब हुआ जब एक रात मैंने अपने बिस्तर पर किसी का हाथ महसूस किया। मैंने आंखें खोली तो नेहा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें डरावनी थीं। वह बोल रही थी, तुमने वादा किया था कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने चिल्लाकर पूछा, नेहा तुम मुझे क्यों डरा रही हो? उसने कहा, क्योंकि मां कुमकर, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। मैंने फैसला किया कि मुझे इस गेस्ट हाउस को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मैंने नेहा से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। उस रात उसने मुझे बताया कि उसकी आत्मा यहां क्यों अटकी हुई है। उसने कहा, मेरा इंसाफ नहीं हुआ है, मुझे मारा गया और मेरे कातिल को कभी सजा नहीं मिली। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता मैं आजाद नहीं हो सकती। मैंने वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। अगले दिन मैंने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि नेहा का मामला अब तक अनसुलझा था। मैंने उनके साथ पूरी कोशिश की और आखिरकार कुछ हफ्तों बाद उसका कातिल पकड़ा गया। उस रात नेहा आखिरी बार मुझसे मिलने आई। उसने कहा, अब मैं आजाद हूं, शुक्रिया राघव। और फिर वह गायब हो गई। आज भी जब मैं ठंडी रातों में अकेला होता हूं तो मुझे उसकी याद आती है, लेकिन मैं जानता हूं वह अब सुकून में है।